राजस्थान गुलजार हो गया है। जोरदार जय जयकार हो रही है वहां, क्योंकि वहां पर कैटरीना कैफ और विक्की पाजी की शादी है। जी हां, कल वो लोग अपने एक निजी विमान से अपने परिजनों के साथ राजस्थान पहुंच गए। एयरपोर्ट से हाई सिक्योरिटी में उन्हें गाड़ियों के काफिले से उनके रिसोर्ट तक लेकर जाया गया, जहां पे एक फोर्ट में, एक किले में उनकी शादी की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेहमानों का आवागमन हो गया है, जोरदार जय जयकार हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, सभी बड़े खुश हैं। सलमान खान के जो बॉडीगार्ड हैं शेरा, उनकी सिक्योरिटी कंपनी वहां की पूरी मैनेजमेंट सिक्योरिटी का अपने हाथों में ली है। बड़ा शानदार माहौल है। आप लोगों को बताएं कि राजस्थान की खास खबरों से 7 सफेद घोड़ों की बग्गी में बारात लेकर जाएंगे विक्की बबुआ। जी हाँ, 7 सफेद घोड़ों की, अरे बाप रे, सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे आप सभी को। और बड़ी अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं शादी की, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। विक्की और कैट शादी की रस्में आज से शुरू हो रही हैं। 12 तारीख तक वहीं पर विक्की और सलमान रहेंगे और बहुत सारे मेहमान भी रहेंगे। 12 तारीख तक वो पूरा रिसोर्ट जो हेरिटेज है, वो पूरा जो है किला है, पूरा बहुत पुराना किला है, 700 साल पुराना किला है, वहाँ पर जो है पूरा डेकोरेशन हुआ है। रजवाड़ों की तरह ये शादी हो रही है, शानदार जो है, और बहुत बेहतर, एकदम पूरा राजा महाराजा वाला फील भी आएगा वहाँ पर। और सलमान खान अपने जो सिक्योरिटी भाई हैं, शेरा भाई, उनको लगा दिए हैं पूरी टाइट सिक्योरिटी बनाने के लिए। बहुत अच्छा है। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट ने किया सुसाइड, जानिए कैसे क्या हुआ। गर्ल्स हॉस्टल, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ने गर्ल्स हॉस्टल के 2 नंबर रूम में सुसाइड कर लिया है। रूम से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इस पूरे नोट में क्या क्या लिखा है वो बात अलग है, लेकिन आपको बताएं कि 24 नवंबर को वो अपने घर गई थी। झुंझुनू की रहने वाली थी लड़की, और 10 दिन बाद 3 दिसंबर को वापस बाड़मेर आई है, और उसने तीसरे दिन ही सुनीता ने आकर सुसाइड कर लिया। अब घर पर गई थी, वहां से लौट कर आई है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या लगाया जा रहा है कयास कह नहीं सकते। 19 साल की लड़की थी, अभी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद हैं। उसने संबोधित करते हुए अपने मम्मी पापा को लिखा है, मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाई, आप अपना ध्यान रखना, सॉरी मम्मी पापा, मैं ये कदम उठा रही हूँ। गलत बात है, बहुत दुखद पहलू है ये, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती या सही या जो कुछ भी हुआ, उसको बिल्कुल भी ये कदम नहीं उठाना था, लेकिन उसने ऐसा किया है। माँ बाप अपने बच्चों के साथ बहुत आशान्वित रहते हैं, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं उनको लेके, उनके जीवन को लेके बहुत फिक्र भी रहती है, लेकिन लड़की ने सीधे गलती कर दिया है। ओमिक्रॉन के बीच कांग्रेस की रैली से खतरा। जी, भाजपा की रैली होती तो बिल्कुल खतरा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस की रैली है तो ओमिक्रॉन से बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। जैसे आपकी मैंने बताया, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आज मोदी जी की रैली है। 5 लाख लोगों को जुटाने की कवायद कर रही है वहां की सरकार, यानी योगी सरकार। 3000 बसें लगाई गई हैं। सोचिए कि उसमें जो लोग आएंगे उन्हें कोरोना नहीं होगा। और यहाँ कांग्रेस की जयपुर में रैली होने वाली है, तो कहा जा रहा है कि भाई उसको खतरा बहुत बरियार हो गया है, ओमिक्रॉन यहाँ फैल जाएगा। जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 मरीज मिलने के बावजूद कांग्रेस नेता 12 दिसंबर को बड़ी रैली करने पर अड़े हुए हैं। शहर में रैली करने से आगे खतरा और बढ़ गया है। कल बीजेपी ने इंदौर में हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाकर जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया। कल ही 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। खतरा सामने आने के बावजूद दोनों पार्टियों प्राथमिकता में, सियासत पहले दिख रही है, पब्लिक हेल्थ बाद में। जी, पब्लिक के हेल्थ की सुरक्षा और चिंता बाद में होगी। चलिए, विक्की कैटरीना की शादी का संगीत सेरेमनी आज से शुरू हो रहा है। परिवार के साथ विशेष विमान से जयपुर आए। बड़वाड़ा फोर्ट पर ग्रैंड वेलकम, उनका स्वागत हुआ बड़वाड़ा फोर्ट पर, और शानदार तरीके से आज से उनका शादी का संगीत वाला माहौल जो है, लेडीज संगीत बोलते हैं लोग आमतौर पर, औरतें नाचती हैं, गाती हैं, माहौल शादी वाला बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में 19 दिन बाद कोरोना से मौत। बीकानेर में 20 साल की लड़की की मौत हो गई। 11 जिलों में कुल 29 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। राजस्थान कुछ ज़्यादा इससे आहत हो रहा है। वहाँ पर पर्यटकों की संख्या ज़्यादा आती है जाती है, क्योंकि वो घूमने वाला प्लेस है, बहुत शानदार जगह है, लोग वहाँ विदेशों से घूमने आते हैं, तो इसलिए राजस्थान में ये ओमिक्रॉन का हमला पहले हुआ है और ज़्यादा हो रहा है। अब आपको बताएं पूरी बात। 30,395 परीक्षार्थियों को हुआ 1 अंक का नुकसान। लेवल 1 का परिणाम नहीं बदलेगा। रीट 2021 का संशोधित रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 1 अंक के नुकसान का। अब ये मामला पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, दैनिक भास्कर पर ये अवेलेबल है, बहुत डिटेल में जाइएगा।
शादी में नाचते नाचते एक भाई की मौत हो गई। यानी वह जो है छोटे भाई बहन की निकाल रहे थे बिंदोली, एक रस्म होती है राजस्थान में, और उसमें वो लोग नाच रहे थे, डीजे पर डांस कर रहे थे। अचानक से बड़ा भाई गिरा और जगह पर उसकी मौत हो गई। बहुत दुखद पहलू है, परिजनों के सामने ही ऐसा हुआ। आर्मी अफसर बनकर करता रहा ओलेक्स पर ठगी, कार बेचने का फर्जी विज्ञापन डालता था, सेना को लगाता था चूना। इंडियन आर्मी का अफसर बनकर ओलेक्स पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक शातिर ठग को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर अपराध थाना पुलिस की गिरफ्त में यह बदमाश किसी भी कार का फोटो खींचकर ओलेक्स पर बेचने का विज्ञापन डालता है। वह अपना ट्रांसफर किसी अन्य राज्य में होने का बहाना बनाकर सस्ते दामों में कार बेचने का झांसा देकर आर्मी के जवानों को ठगी का शिकार बनाता है। इस तरह सैकड़ों लोगों से ऑनलाइन ठगी कर चुका है ये। इस तरह का सोचिए, खतरनाक खतरनाक लोग हैं इंडिया और हिंदुस्तान और अपने अलग अलग राज्यों में, बड़े एक से एक जादूगर पड़े हुए हैं। जयपुर डिस्कॉम विजिलेंस विंग में एसीआर के रिव्यू पर विवाद, एडिशनल एसपी के बजाय डायरेक्टर से भरवाना चाहते हैं इंजीनियर। जी, डायरेक्टर से भरवाना चाहते हैं इंजीनियर। ओके, ये भी एक खबर है एक तरह का अपना, इसको भी जान लीजिए थोड़े में। जयपुर डिस्कॉम की विजिलेंस विंग में इंजीनियरों व कर्मचारियों की वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एसीआर बोलते हैं को भरने व रिव्यू करने की प्रक्रिया पर विवाद हो गया। डिस्कॉम के इंजीनियर विंग के एडिशनल एसपी के बजाय डायरेक्टर से रिव्यू करवाना चाहते हैं। उनका मत है कि विजिलेंस विंग के मुखिया अधीक्षण अभियंता होता है, लेकिन एसीआर रिव्यू का पावर पुलिस से डेपुटेशन पर आए एडिशनल एसपी को दे रखा है। यह परंपरा गलत है, इसे बदला जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब आगे की बात बताएं। 164 यात्रियों को सिर्फ सलाह, आप घर में रहो। 164 यात्रियों 65 यात्रियों को क्या सलाह दिया है? शारजा की फ्लाइट से 165 यात्री जयपुर पहुंचे। रैंडम जांच में एक यात्री पॉजिटिव मिला, एक यात्री उसमें से पॉजिटिव हुआ। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को कोरोना पॉजिटिव यात्री के मिलने से हड़कंप मच गया। यात्री को तत्काल RUHS में भर्ती कराया गया। एयर अरबिया की, यानी ये दुबई से फ्लाइट आई थी। इसमें जो है सुबह 3:45 बजे शारजा से जयपुर पहुंची ये फ्लाइट, और फ्लाइट से 165 यात्री जयपुर आए। एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला तो 164 लोगों को कहा गया कि आप लोग घर पर रहो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन, नहीं तो पता चले कि आप लोगों में भी किसी को हो गया हो और आप लोग दूसरों को फैला दो, यानी क्वारंटाइन सिस्टम में आप घर पे रहोगे, ये बात कहा गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। अब आपको बताएं दूसरी बात, राजस्थान ला रहा है बिजली संकट का समाधान। पहला पंप स्टोरेज प्लांट बनेगा, क्षमता 2520 मेगावाट। यह जयपुर में 4 दिन की सप्लाई के बराबर होगा। ये बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी बात है। गहलोत का शाह पर पलटवार, बोले शाह ने अनर्गल बातें कही। हमने 33 लाख परिवारों को 5500 रुपए की सहायता दी। केंद्र ने खराब वेंटिलेटर खरीदे। यह भी बड़ी अच्छी बात है। चलिए, ये तो होता ही है, मतलब ये वार पलटवार चलते रहते हैं। जयपुर में 2 और ओमिक्रॉन के संदिग्ध मिले हैं। यूक्रेन से आई युवती कोरोना पॉजिटिव। आदर्श नगर में एक अन्य सदस्य भी संक्रमित। ऐसा होता है, बिल्कुल होगा। 800 करोड़ की लागत से बन रहा है चंबल रिवर फ्रंट। यहां होगी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मूर्ति। ये एक बहुत बड़ा जो है 800 करोड़ की लागत से बनने वाला एक बड़ा प्रकल्प है जो राजस्थान में बन रहा है। अब आप लोगों को आगे की बात बताएं। सहकारिता विभाग की चेतावनी, दस्तावेज नहीं दिए तो दोषी अफसर को 1 साल कैद होगी। RCDF का जवाब, IO को बदल दें, तुरंत दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे। अब सुनिए, अब आगे की बात को भी जान लीजिए। अब ऐसे मामलों में क्या होता है। विकी और कैटरीना की शादी में ताइवान से मंगाया मशरूम, फिलीपींस से एवोकाडो, ब्राजील से सब्जी और थाईलैंड से आएंगे अंगूर। बहुत बड़ी बात है, पैसों की अच्छी खासी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कई 100 करोड़ की खपत होगी इस शादी में। अच्छी शादी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। शादी की अनंत शुभकामनाएं। फोन टैपिंग केस में गहलोत के OSD से पूछताछ। अब आप लोगों को बताएं ये क्या मामला है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने विधायक खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो का सोर्स पूछा। 3.5 घंटे में पूछे 25 सवाल।
फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से आज दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 3 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली क्राइम ब्रांच के रोहिणी ऑफिस में लोकेश शर्मा से पहली बार पूछताछ हुई। क्राइम ब्रांच ने सीए के ओएसडी को ऑडियो के सोर्स से लेकर फोन टैपिंग मामले से जुड़े 25 सवाल दागे। मुख्य फोकस विधायक खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो के सोर्स से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। ये सारी बातें थी राजस्थान से। अब आप लोग समझिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और ख्याल रखिएगा। खुदकुशी से पहले सभी बेटियों को चूमा, माथा, जो कुछ भी, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जीवन में, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का घंटी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे। बहुत जरूरी है, खबरों पे बने रहिएगा। आपके जीवन में घटनाएं ना हो, इसलिए खबरों का होना